हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन आपका और अपना नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, इस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको बताया हुआ है कि इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की एक वीडियो मिलेगी। चलो हम मैथ्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट पढ़ेंगे। डिसजॉइंट सेट के मतलब क्या होता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मान लो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट। मान लो दो सेट को जब हम माइनस करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, इंटरसेक्शन ऑफ ए क्या होगा, टू सेट होगा। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है, पढ़ के देखो एक बार। क्या लिखा है, द इंटरसेक्शन ऑफ ए टू सेट। मतलब दो सेट की इंटरसेक्शन ए और बी की इज ए सेट। मतलब दो सेट की इंटरसेक्शन फिर से एक क्या बनता है, सेट बनता है, विच कंटेन द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब वो वाला सेट, मतलब जब भी कभी हम दो सेट की इंटरसेक्शन करेंगे तो वो वाला सेट बनेगा जिसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए और बी के क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट। मतलब ए और बी दोनों में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, तो सर हमें डेफिनेशन जो थोड़ी बहुत समझ आई है, बाकी एग्जांपल से समझते हैं। पहले इसकी मान लो कैसे डोनेट कर, मान लो इसको डिनोट करते हैं, वो समझते हैं कि भाई कैसे इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो डिनोशन ऑफ ए क्या है, मान लो डिनोट करने का क्या तरीका है। मान लो इंटरसेक्शन को, मान लो हम दो सेट मार रहे हैं ए और बी, इनकी इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो मुझे पता है सर इंटरसेक्शन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ ए क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, डिनोशन हो गया कि भाई डिनोट कैसे करते हैं। या अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। मुझे पता है सर सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखते होते थे, एक्स सच दैट क्या होगा, एक्स। मतलब हमें पता है कि भाई इंटरसेक्शन का मतलब है इसमें भी वो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, इसमें भी वो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, है ना। जब इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे, जो मान लो सेट बनेगा ना, इंटरसेक्शन का सेट बनेगा, इंटरसेक्शन का सेट बनेगा ना, जो इंटरसेक्शन का सेट बनेगा उसमें क्या होगा सर, मुझे पता है कि भाई इसके भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, इसके भी एलिमेंट क्या होंगे, प्रेजेंट। मतलब क्या, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट ही तो इस सेट में प्रेजेंट होंगे। तो मुझे पता है सर, जब मैं मान लो इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स उस सेट के सर एलिमेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो एलिमेंट, इसके एलिमेंट मान लो इसको भी बिलोंग्स करेंगे, इसको भी बिलोंग्स करेंगे, क्योंकि इन दोनों के कॉमन एलिमेंट को हम क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन के सेट में लिखते हैं। तो सर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x such that x belongs to a and x belongs to क्या होगा, b होगा। तो इसका क्या मतलब सर, मुझे पता है सर कि भाई क्या होता है, जब भी मैं एलिमेंट लिखता हूं इंटरसेक्शन के, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि भाई दोनों के कॉमन एलिमेंट, दोनों के कॉमन का मतलब सर कि भाई a में भी वो प्रेजेंट होंगे, b में भी प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, a के भी एलिमेंट होंगे और b के भी क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये आपका क्या था, मान लो इंटरसेक्शन का मतलब था कि भाई इंटरसेक्शन क्या होता है, फिर उसको डिनोट कैसे करते हैं, फिर जनरली मान लो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये उसकी क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं, जल्दी जल्दी इसको उतारो, फिर इसकी क्या करते हैं एग्जांपल, जिससे ये क्वेश्चन समझने की क्या करते हैं, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, फिर वहां से समझते हैं कि भाई इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि भाई मान लो एक सेट आपको दे दिया, 1 2 3 4 5 दे दिया। ठीक है, मान लो बी सेट दे दिया आपको 4 5 6 7 दे दिया। तो आपको बोले कि भाई फाइंड
ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी पता करके बताओ कि क्या होगा। सर आपने अभी तो बताया कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि भाई ए सेट के और बी सेट के जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे उन्हें लिख देना है, उस सेट को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो सर देख लेते हैं कि भाई इन दोनों में कॉमन कौन है। देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में सर दो ही एलिमेंट कॉमन है, बाकी सारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में क्या आएंगे, दोनों के कॉमन एलिमेंट आएंगे, जो कितने हैं, 4 और क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये एग्जांपल दे जिससे आप क्या है कि इंटरसेक्शन को समझ सकते हो। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन तो हमने करना ही है लास्ट में। मान लो कि भाई आपको आ जाए AEIOU आ जाए, तो मुझे पता है कि भाई बी आ जाए, मान लो आपके पास BCD आ जाए, ठीक है, मान लो ये दो सेट आ जाए, तो आपको बोले कि भाई फाइंड द ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी पता करके बताओ। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकालेंगे, मुझे पता है सर कि भाई ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट। तो देखो कोई कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा सर, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर सर कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर क्या कॉमन आएगा, कुछ कॉमन ही, मतलब कुछ कॉमन नहीं होने का मतलब क्या है कि भाई कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो कुछ भी कॉमन नहीं आने का मतलब एक खाली सेट बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं, 5 सेट, है ना, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो फिर इसका मतलब एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, वो एक खाली सेट होगा। तो खाली सेट को मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्ट जो होगा इंटरसेक्शन का वो क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको उतारो, फिर इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए क्या होगा, सेट की। चलो आपने कर ही लिया होगा, तो उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए क्या होगा, सेट का होगा, ठीक है। अगली हेडिंग डालो कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका रिजल्ट सोचने की कोशिश करना। आप जब सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी कैसे मैं क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि भाई ए इज सबसेट, चलो ऐसे लिख लो, मतलब इसका मतलब भी आपको पता है, ए इज सबसेट एंड इक्वल टू क्या होता था, बी होता था, है ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया सबसेट वाली, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज सबसेट वाली वीडियो देख के यहाँ पे आना, ठीक है। तो ए सबसेट क्या हो गया, बी हो गया, मान लो ये हो, तो उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या होगा, सोचो। मान लो ये पहली प्रॉपर्टी है कि जब भी ए बी का क्या हो, सबसेट हो, तो ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या होगा, इसके बारे में आप क्या कमेंट करोगे, ठीक है। तो सोच के देखो जल्दी जल्दी, फिर मैं लिखता हूं। चलो आपने सोचा होगा, देखो ध्यान से कि क्या कह रहा है, सबसेट का मतलब क्या होता था कि भाई इसके सभी एलिमेंट, है ना, इसके क्या होते थे, सभी एलिमेंट जो है वो किसमें प्रेजेंट है, बी में क्या है, प्रेजेंट है। इसे सबसेट कहते थे कि जब किसी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट होते थे उसे हम क्या कहते थे, सबसेट कहते थे। तो इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो इसका मतलब ए बी का क्या है, सबसेट है। या फिर मान लो ऐसे भी कह सकते हैं, ये इक्वल टू था, इक्वल टू का मतलब क्या होता था, ए और बी, मतलब ए बी, ए के सभी एलिमेंट बी में तो प्रेजेंट है और साथ के साथ ये दोनों सेट क्या है, इक्वल भी है। तो जब तो इक्वल होते हैं तभी भी तो क्या होता है कि भाई ए के एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है सर। उसके बाद यहां बात करें, अगर ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो मान लो आपको पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, कि सर दोनों सेट में कॉमन क्या है। तो जो ध्यान से देखें कि इसके सभी एलिमेंट अगर इसमें प्रेजेंट होंगे तो इन दोनों का कॉमन करेंगे, तो सिंपल सी बात है, वो कौन सा सेट आएगा सर, ए सेट ही तो आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी कि भाई जिसे मान लो अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो, उन दोनों को इंटरसेक्शन का रिजल्ट क्या होता है, वही सेट होता है जो क्या है, पहले मतलब दूसरे सेट का क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, मैं एक एक एग्जांपल लिखता जाता हूं तो आप देखते जाना कि भाई क्या होगा, ठीक है। तो ए मैंने लिखा, मान लो 1 2 हो गया, ठीक है। बी मैंने लिखा, उसकी वैल्यू लिख दी मैंने 1 2 3, इक्वल टू चलो छोड़ दो, इक्वल टू मैं आपको बताता था कि ये दो सेट क्या है, इक्वल टू है, इक्वल टू यहाँ पे छोड़ देते हैं। मैं प्रॉपर सबसेट मानता हूं कि ए जो बी का है वो क्या है, प्रॉपर क्या है, सबसेट है। तो प्रॉपर का मतलब होता था इसके सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है।
बट मान लो ए और बी इक्वल नहीं है, तो मैंने लिख लिया प्रॉपर सबसेट। ये क्या है कि भाई एक प्रॉपर गया है सबसेट। सर सबसेट मुझे पता चल गया कि भाई इसके सभी एलिमेंट किसमें प्रेजेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे। देखो 1 2 1 2 इसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ए बी का क्या है, सबसेट है। तो रिजल्ट निकाल के देखो, मान लो ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करें, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 और 2 ही है। तो अगर ध्यान से देखिए तो 1 और 2 कौन सा सेट है, ए सेट ही तो है। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है, जब ए बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ए बी का सबसेट है सर, और ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या आया, मान लो उन दोनों का रिजल्ट किसके बराबर आया, सेट ए के क्या आया, बराबर आया। ठीक है, तो इसे उतारो जल्दी जल्दी इस प्रॉपर्टी को, फिर अगली प्रॉपर्टी की क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो आपने लिख लिया होगा, दो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं। मान लो एक कॉम्यूटेटिव होती है, एक क्या होती है, एसोसिएटिव क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 डालो। 2 में क्या है सर, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटरसेक्शन क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो इसे सर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये आपने पिछली वीडियो में भी समझाया था जब आपने यूनियन ऑफ सेट पढ़ाया था ना। कॉम्यूटेटिव ऑफ क्या होगा, या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख लो, है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा सर, मान लो आप ए की बी के साथ इंटरसेक्शन करें या बी की ए के साथ इंटरसेक्शन करें, तो वो ये दोनों रिजल्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये तो सर मतलब जनरल सी बात है। मान लो ए सेट हो आपका 1 2, मान लो बी सेट हो आपका सर मान लो 2 3 4, तो आपको कहा जाए कि भाई ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब भी तो कॉमन एलिमेंट है ए और बी के, वो कौन से होंगे, 2 होएगा, है ना, 2 ही कॉमन है इन दोनों में। और बी इंटरसेक्शन ए, बी और ए के इंटरसेक्शन में कौन कॉमन है सर, वो भी तो 2 ही होगा। तो इसका मतलब सर ये बात तो सही है कि भाई आप इंटरसेक्शन चाहे मान लो पहले सेट की दूसरे से करो या दूसरे सेट की पहले से करो, दोनों का रिजल्ट क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन दी। उसके बाद मान लो आपको आ जाए तीसरा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या मतलब सर कि भाई मान लो पहले बी और सी की इंटरसेक्शन करो, उसका जो रिजल्ट आएगा उसकी ए से इंटरसेक्शन करो, जो इनका रिजल्ट आएगा वो हमेशा बराबर होगा जब आप ए और बी की इंटरसेक्शन करोगे और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उसकी सी के साथ क्या करोगे, इंटरसेक्शन करोगे। सर ये क्या बोल रहे हो, एक बार करके देख लेते हैं। 3 सेट मानते हैं, मान लो ए आपके पास है 1 और 2 है, मान लो बी आपके पास है 2 और क्या है 3, मान लो सी आपके पास है 3 और क्या है 4 है। ठीक है, तो मान लो ये 3 सेट है, तो मान लो एक एक करके ये सॉल्व करते हैं। मैं पहले क्या निकाल रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी। चलो ए इंटरसेक्शन बी में मान लो इसमें मैं पहले क्या फाइंड करूंगा, ये फाइंड करूंगा बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है सर, हमें पता है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया। उसके बाद ए सेट सर हमें पता है क्या है, 1 और 2 है, तो 1 और 2 और मान लो 1 और 2 और 3 में क्या कॉमन सर, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर क्या होता है, 5 सेट उसका क्या होता है, आंसर होता है। सर ये पहला मान लो पहले का आंसर आ गया। अब इसको दूसरे में करके देखते हैं। इसमें अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालो, मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो मुझे पता है सर ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन, ए और बी का कॉमन कौन है सर, 2 कॉमन है इन दोनों में, है ना। ए और बी में कौन कॉमन है, 2 कॉमन है। और मैं उसके बाद इंटरसेक्शन सी करता हूं, सी कौन है, 3 और 4। तो ध्यान से देखो सर इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका रिजल्ट भी क्या है, 5 है। तो ध्यान से देखो ये वैल्यू भी 5 आई, ये वैल्यू भी 5 आई, ये हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो उतारो जल्दी जल्दी इसको, फिर अगली प्रॉपर्टी की बात करें। चलो आपने उतार ही लिया होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी थी, है ना। मान लो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, तीसरी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, मान लो कि भाई आपकी चौथी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपको पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी, मान लो ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, अगर आपको पूछा जाए, और यहाँ पे मैं लिख दूं ए इंटरसेक्शन बी, मान लो सबसेट है किसका, बी का सबसेट है, तो थोड़ा सोचो कि भाई ये सही है या गलत है। मान लो जो मैंने लिखा ये सही है या गलत है, सोच के देखो ध्यान से। सर
चलो देखते हैं कि भाई क्या है। मान लो ए इंटरसेक्शन बी ए है और ए इंटरसेक्शन बी मान लो सबसेट ऑफ क्या है बी। ध्यान से सोचो, मुझे पता है कि इसका मतलब क्या होता है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट मतलब जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट हो। अगर ये दोनों में प्रेजेंट होंगे तो सिंपल सी बात है ए में भी प्रेजेंट होंगे बी में भी प्रेजेंट होंगे। अगर दोनों में प्रेजेंट है तो मुझे पता है कि ये ए के भी एलिमेंट है, तो फिर सिंपल सी बात है कि ये ए की क्या हो सकता है, सबसेट के क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सबसेट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कौन से सेट आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो। उल्टा करें, मुझे पता है कि भाई इन दोनों का मान लो सबसेट जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, एलिमेंट ए के भी इसमें आएंगे सेट में, बी के भी आएंगे। अगर बी के भी आएंगे तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों का जो मान लो इंटरसेक्शन होगा वो बी का भी क्या होगा, सबसेट होगा। तो मान लो सबसेट भी हो सकता है, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, या फिर इक्वल टू भी क्या है, हो सकता है। ठीक है, तो कैसे सर एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो ए सेट जो होता है, मान लो आपको मान लेते हैं 1 2 3, मान लो बी सेट मान लेते हैं 3 4 5 3 4 5। अब आपको बताओ सर कि भाई ए इंटरसेक्शन बी निकाले। मुझे पता है कि भाई इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का कॉमन, तो कॉमन कौन है, 3 है। उसके बाद मान लो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि सर ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सबसेट ऑफ ए होगा। तो ये सच बात है। सबसेट का मतलब क्या होता है सर, इसके सभी एलिमेंट किस में प्रेजेंट होंगे, ए में प्रेजेंट होंगे। तो ध्यान से देखो सर, इसका एलिमेंट 3 इसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही होगी कि भाई ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए होगा। उसके बाद मुझे पता है सर कि ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट है, बी का भी सबसेट है। तो ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी फिर से 3 आया, 3 इसका सबसेट है, तो इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी क्या है, सही है। ठीक है, तो याद रखना है जब भी आप इंटरसेक्शन करते हो, एक्चुअल में जो इंटरसेक्शन का रिजल्ट आता है वो दोनों सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट भी क्या हो सकता है, या फिर इक्वल टू सबसेट भी क्या है, हो सकता है। ठीक है, तो ये अगली प्रॉपर्टी थी, अगली प्रॉपर्टी की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो इसके मान लो इसे आपने लिख लिया होगा, तो उसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, मान लो फाइव इंटरसेक्शन ए। तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, सर फिर से देखते हैं। मुझे पता है कि सर इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, इसमें कितने एलिमेंट, तो सर मुझे पता है ये तो खाली सेट होता है, तो खाली सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं होता, तो इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आने का मतलब खाली सेट, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा सर, 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये मान लो आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया 5 इंटरसेक्शन ए। इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 5 ही होता है। ठीक है, तो ये आपका अगली प्रॉपर्टी थी। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है सर, इन लो ये वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, इसको इधर मान लो ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे a इंटू बी प्लस सी होता है, इसे हम क्या लिखते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसे भी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही कहते हैं। देखो इसका जो मल्टीप्लाई का साइन है वो दोनों के साथ लग गया, तो जो प्लस का था वो बीच आ गया। इसमें भी ऐसे ही होता है कि भाई a इंटरसेक्शन क्या होता है, b होता है, ये इसके साथ लग गया, बीच में यूनियन आ गया, और ये क्या लग गया इसके साथ, a इंटरसेक्शन c। मान लो ये आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो इसको आप खुद मान लो क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। एक सेट ए मानो, एक सेट बी मानो, एक सेट सी मानो, और उसका ये रिजल्ट निकाल के देखो। चलो मैं एक निकाल देता हूं, एक आप खुद करने की क्या करना, कोशिश करना। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि भाई ए सेट कौन सा है, 1 2 है, बी सेट कौन सा है आपका, मान लो 2 3 4 है, मान लो सी सेट कौन सा है, 3 4 क्या है, 5 है। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूं, तो करके देखते हैं, ये वाला निकाल के देखते हैं, ए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब क्या होता था सर, इन दोनों के एलिमेंट, बट जो कॉमन है उसे रिपीट नहीं करना। तो बी यूनियन सी क्या होगा सर, मान लो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो उसके बाद मुझे पता चल गया ये हो गया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है, तो इसका मतलब क्या, इसका और किसका इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया सर, 2 क्या आया, इसका आंसर आया। तो मुझे पता चल गया कि भाई इसका आंसर क्या आया, 2 आया। अब इन दोनों की वैल्यू निकाल के देखते हैं। मान लो सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन है सर, 2 कॉमन है। उसके बाद आपको क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में ठीक है, उसके बाद क्या है, मान लो यही है ना, ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ गलती कर गए हैं। मान लो ए इंटरसेक्शन बी, क्या मैंने लिखा था पहला, ए बी यूनियन सी, मान लो इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों को प्लस किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ ठीक है, मान लो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया आपका, 2 हो गया।
तो इसका मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, मान लो इन दोनों में क्या कॉमन था, 2 कॉमन था। उसके बाद बी ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी, सर इसमें कुछ कॉमन है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है नहीं कॉमन, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तो मुझे पता है सर मैंने क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों का मान लो इकट्ठा ये सेट भी लिखना है, ये सेट भी लिखना है, ये तो खाली है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा 2। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूव हो गई। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई भी सेट मानकर, उससे आपकी क्या हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका अगला टॉपिक हो गया। मान लो अगली प्रॉपर्टी हो गई जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसे उतार लो, जल्दी जल्दी पॉज करो और उतार लो। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाली प्रॉपर्टी आप खुद करना, जैसे ये किया है वैसे ही वही प्रॉपर्टी होती है, उसको आप खुद भी क्या कर सकते हो, मान लो प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रूफ। मान लो उसके बाद अगली प्रॉपर्टी सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक और होती है, वो क्या होती थी, मान लो आपको यहाँ पे आ जाए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ जाए, तो ये भी तो सर वही बात है कि भाई इनको इसके साथ, इसको इसके साथ लिख लेना है, इसको मिडल में लिख देना है। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होता है, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सॉरी ए यूनियन क्या होएगा, बी होएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन क्या होगा, सी होगा, है ना। इसको सबसे पहले किसके साथ, इसके साथ, उसको इसके बाद इसके साथ क्या कर देना है, लिख देना है। ये आपकी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है। मान लो किसकी, इस दोनों को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसे भी आप क्या कर सकते हो, मान लो ये आपका होमवर्क है, इसे आप खुद प्रूफ करना, क्योंकि ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया है। इसमें 3 सेट मारना, पहले इसका रिजल्ट निकालना, फिर उसके बाद वही सेट से इसका रिजल्ट निकालना, इसका रिजल्ट निकालना, और उन दोनों का क्या करना, कॉमन क्या निकालना, एलिमेंट निकालने। ठीक है, तो ये प्रूव कर सकते हो। मान लो ये एक्चुअल में सही होती है, मान लो इसे, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मतलब ये भी एक लॉ है या प्रॉपर्टी है, मतलब ये फॉलो करती है, हर एक सेट इसे क्या करता है, फॉलो करता है। तो इसका मतलब इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो प्रूव करके देखना। उसके बाद अगली बात करते हैं, डिसजॉइंट क्या होते हैं, सेट होते हैं। चलो इसे आपने लिख ही लिया होगा। उसके बाद अगली मान लो प्रॉपर्टी कह सकते हो या डेफिनेशन कह सकते हो कि भाई क्या होती है सेट के, मान लो डिसजॉइंट क्या होते हैं, सेट होते हैं। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन आ गई, डिसजॉइंट क्या है, आपके सेट है। इसकी डेफिनेशन लिखो, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट की। पढ़ के देखो कि क्या लिखा है कि भाई टू सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट क्या होंगे, सेट होंगे इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। सर क्या मतलब बोल रहे हो कि भाई जब 2 सेट माने मैंने ए और बी, उन दोनों को हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे कब, जब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है ना। इंटरसेक्शन इसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। तो सर मान लो जब भी कभी उन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उन दोनों को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। तो मान लेते हैं इसको भी प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ मतलब इसकी भी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। मान लो आपको ए सेट दे, क्या मान लो दे दे 1 2 3, मान लो बी सेट दे आपको 4 5 क्या हो जाए, 6 हो जाए, तो आपको पूछे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। तो मुझे पता है सर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में कॉमन। तो देखो ध्यान से, दोनों में कुछ कॉमन है सर, इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 जब आंसर आएगा तो इसका मतलब क्या कि भाई ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट क्या है, सेट है। तो ठीक है, मतलब जो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, उन दोनों सेट को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो आपको पूछे कि ये डिसजॉइंट सेट है और आपका आंसर क्या होगा, यस दीज आर क्या होंगे, डिसजॉइंट क्या होंगे, सेट होंगे। ठीक है, तो इसे डिसजॉइंट क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। चलो उतारो जल्दी जल्दी, फिर अगला टॉपिक करें। मान लो सबट्रैक्शन ऑफ क्या होगा, 2 सेट, या डिफरेंस ऑफ क्या होगा, 2 सेट होगा। ठीक है, चलो अगली डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई डिफरेंस ऑफ क्या होगा, आपका 2 सेट होगा। मतलब 2 सेट को माइनस कैसे किया जाता है या सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो तीसरी डेफिनेशन है डिफरेंसेस ऑफ 2 सेट। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो, लेट 2 सेट ए एंड बी then let the 2 set A and B, then difference of
two set A and B is the set. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। मान लो डिफरेंस ऑफ टू सेट की, चलो देखते हैं क्या लिखा है। लेट टू सेट ए एंड बी, मान लिए दो सेट हैं ए और बी, देन द डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी, मान लो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इज ए सेट, वो एक अनदर सेट होगा, मान लो एक और सेट होगा, विच कंटेन ओनली द एलिमेंट ऑफ ए, मान लो वो वाला सेट सिर्फ कौन से एलिमेंट कंटेन करेगा, जो सिर्फ किस में प्रेजेंट है, ओनली का मतलब जो सिर्फ किस में प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन क्या होगा, बी होगा। तो इसका मतलब सर ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि भाई वो वाले एलिमेंट लिखने जो केवल ए में ही प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं सर, ए माइनस क्या कहते हैं, बी कहते हैं। ठीक है, तो चलो पहले इसको डिनोट करते हैं, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल करते हैं, फिर आपको कुछ समझ आ जाएगा कि भाई क्या मैं कह रहा हूं। डिनोट कैसे करते हैं ये तो पता चल ही गया, ए माइनस बी, तो इसको मान लो सेट बिल्डर में लिखें तो एक्स सच दैट, मैं बोल रहा हूं कि भाई जो मान लो सेट आएगा ना, ए माइनस बी का जो सेट बनेगा उसके जो एलिमेंट होंगे वो किसमें प्रेजेंट होंगे, सिर्फ मतलब किसके एलिमेंट होंगे कि मान लो ओनली ए के ही एलिमेंट होंगे, बी के एलिमेंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब इस सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो किसे बिलोंग करेंगे, ए को तो बिलोंग करेंगे बट किसको बिलोंग नहीं करेंगे, बी को बिलोंग नहीं करेंगे। मान लो वो बी के एलिमेंट नहीं होंगे, वो सिर्फ किसके एलिमेंट होंगे, ए के ही एलिमेंट होंगे, उसे सर हम क्या कहते हैं, ए माइनस क्या कहते हैं, बी कहते हैं। ठीक है, तो ये ए माइनस बी की होगी डेफिनेशन हो गई, ये उसकी मान लो एक्सप्लेनेशन हो गई। ठीक है, तो चलो एग्जांपल कर लेते हैं, क्या कहता है, मान लो ए सेट मान लेते हैं 1 2 3 मान लेते हैं, बी सेट मान लेते हैं मान लो 3 4 5। तो मुझे पता है सर a माइनस बी जो होगा वो क्या होगा, उन्हें क्या कहा कि भाई a माइनस बी का मतलब क्या है कि भाई पहले किसके एलिमेंट लिखने हैं, a के ही एलिमेंट लिखने हैं जो b में प्रेजेंट ना हो। तो मुझे पता है सर पहले कॉमन देख लेते हैं, मुझे पता है ये दोनों का क्या है कॉमन, तो मुझे पता है सर इसके मान लो a के ही एलिमेंट लिखने हैं, क्योंकि a माइनस बी हमेशा पहले वाले सेट के ही क्या लिखने हैं एलिमेंट, किसको छोड़कर, दूसरे सेट के एलिमेंट को छोड़कर, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ क्या कहते हैं, टू सेट। तो सबसे पहले इन दोनों के कॉमन देख लो, मुझे पता है सर ए के ही एलिमेंट लिखने हैं, पर मुझे पता है कि वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो बी में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो 3 बी में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसे छोड़कर बाकी क्या लिख दो, एलिमेंट लिख दो। मान लो ये हो गए केवल ए के एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ए माइनस बी कहते हैं। तो जनरली ध्यान से सुनना है कि भाई हमेशा पहले सेट के ही क्या लिखने हैं, एलिमेंट लिखने हैं, किसको छोड़कर, जो दूसरे सेट के एलिमेंट है उनको छोड़कर। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि भाई आपको हर बार a माइनस बी आएगा, b माइनस ए भी आ सकता है। अगर b माइनस ए आता तो फिर किसके एलिमेंट लिखने थे, चलो इसका ही निकाल देते हैं, a माइनस बी का रिजल्ट तो ये हो गया। अगर b माइनस ए आता तो फिर किसके लिखने थे, पहले सेट के एलिमेंट है ना, इसमें किसके एलिमेंट लिखने थे, b के एलिमेंट लिखने हैं, किसको छोड़कर, a के एलिमेंट को छोड़कर, उसे हम क्या कहते हैं, b माइनस ए। तो b के एलिमेंट लिख लो, पहले तो कॉमन देखो, ये दोनों कॉमन है, तो इसका मतलब b के एलिमेंट लिखने हैं, तो अनकॉमन कौन से हैं, ये वाले। तो इसका मतलब b के सभी एलिमेंट जो a में प्रेजेंट नहीं है, 3 a में प्रेजेंट था उसको नहीं लिखा, इसे हम क्या कहते हैं, मान लो डिफरेंस ऑफ क्या कहते हैं, टू सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अगली एक्सप्लेनेशन थी। अगला मान लो क्या कह सकते हो, प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो आपने मान लो जल्दी जल्दी इसको उतारो, फिर अगली बात करें। ठीक है, मान लो कि भाई पहली प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर क्या होगा, 1 होगा। एक तो मैंने आपको अभी समझा दी कि भाई a माइनस बी जो होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, b माइनस क्या होता है, a होता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आई गई होगी, अभी पिछली मैं एग्जांपल में समझाई है कि भाई क्या, मान लो a माइनस बी का जब रिजल्ट निकालेंगे, a माइनस बी का रिजल्ट कुछ और आया था, b माइनस ए का रिजल्ट कुछ और आया था, ये हमेशा बराबर नहीं होते, ये चीज को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी पढ़े, मान लो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, 5 होगा। मान लो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो मैं पूछूं कि भाई a माइनस बी या b माइनस ए का रिजल्ट क्या होगा, तो ध्यान से सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये प्रॉपर्टी को सोचने की कोशिश करो।
क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या है कि भाई मान लिया मैंने क्या किया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ए सेट अलग है ना, ए सेट अलग होगा, बी सेट अलग होगा, तभी तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मतलब इसके एलिमेंट सभी डिफरेंट होंगे, इसके एलिमेंट सभी डिफरेंट होंगे, तो दोनों के एलिमेंट अगर डिफरेंट डिफरेंट, ए माइनस बी का मतलब क्या था कि ए के सभी एलिमेंट लिखने हैं जो बी में प्रेजेंट ना हो, तो ध्यान से सोचो कि ये अगर अलग अलग होंगे तो ए का कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होगा, तो आपका आंसर होगा सर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो अगर कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा तो ए के सभी एलिमेंट लिख सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया, तो बी माइनस ए का मतलब क्या होता है कि सर मुझे पता है ये दोनों अलग अलग है, बी माइनस ए का मतलब क्या होता है कि बी के सभी एलिमेंट लिखने, अगर ये अलग अलग है तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी है, मान लो ये भी लिख लो। दूसरे, मान लो जब भी कभी दो सेट होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, उनका जो माइनस का आंसर आता है वो हमेशा, मान लो जिसका भी, मान लो ए माइनस बी लिखोगे तो ए सेट आएगा, बी माइनस ए लिखोगे तो वो बी के बराबर क्या आएगा, सेट आएगा, ठीक है, तो ये आपको प्रूफ भी कर सकते हो, जैसे मैं मान लेता हूँ जल्दी जल्दी, मान लो प्रूफ कर देता हूँ, 1 2 हो, यहाँ पर आपका क्या हो, बी सेट जो हो मान लो 3 4 हो, तो मुझे पता है सर ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो a माइनस बी क्या होगा सर, देखें इन दोनों का डिफरेंस क्या, इसके सभी एलिमेंट जो इसमें नहीं है तो वो देखो क्या है 1 2 है, तो मैं b माइनस ए पूछूं सर, मतलब इसके सभी एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट नहीं है तो इसके सभी एलिमेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो ध्यान से देखो ये दोनों क्या बने, ये एक्चुअल में a के बराबर बना, ये एक्चुअल में किसके बराबर बना, b के बराबर, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अगली प्रॉपर्टी कहते हैं। वीडियो को पॉज करो और जल्दी जल्दी इसको उतारो, फिर अगले सेट की क्या करें, बात करें। चलो अगली प्रॉपर्टी करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं कि भाई मान लो आपको क्या कहा जाए, मान लो ए बी का क्या है, सबसेट है, मान लो ऐसे लिखा जाए ना, ये क्या होता है, मान लो सबसेट ए बी का सबसेट है या बी के इक्वल भी है, तो आपको पूछा जाए ए माइनस बी क्या होगा, सोच के देखो ध्यान से, ठीक है, तो अगर आप सोचोगे अच्छी तरह से फिर आपको मतलब ज्यादा चीजें क्या आएंगी, समझ आएंगी, ठीक है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है, तो समझने की कोशिश करो कि जब भी कभी ए बी का सबसेट हो, तो मुझे पता है सर सबसेट का मतलब क्या होता है, ए के सभी एलिमेंट जो होंगे वो किस में प्रेजेंट होंगे, बी में प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब यही होता है ना, ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे, तो मुझे पता है सर ए माइनस बी का मतलब क्या होता था कि ए के सभी एलिमेंट लिखने हैं जो बी में प्रेजेंट ना हो, तो ध्यान से पढ़ो, ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है कि ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो फिर कोई ऐसे एलिमेंट होंगे जो बी में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो आपका आंसर होगा सर कोई ऐसे तो कोई एलिमेंट नहीं होंगे कि जो ए के बी में प्रेजेंट ना हो, तो इसका मतलब कोई नहीं होंगे का मतलब क्या होता है, खाली सेट, इसका मतलब ये क्या बनेगा, 5 क्या बनेगा, सेट बनेगा, ठीक है, तो एग्जांपल से भी कर सकते हो आप, मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो ए मान लेता हूं मैं 1 और 2, मान लो बी मान लेता हूं मैं क्या 1 2 3 4, तो ध्यान से देखो ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो मैं आपको पूछूं ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए के सभी एलिमेंट लिखने जो बी में प्रेजेंट ना हो, तो सर इसके तो सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इन दोनों में मालूम माइनस का रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी किसकी, मान लो सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ टू सेट, इसे उतारो फिर इसके कुछ क्वेश्चन की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी उतारो। चलो आपने उतार लिया होगा, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखो, यहाँ पर मान लो एक्सरसाइज, मतलब इन टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मान लो मैं ए सेट मान लेता हूं, मान लो क्या 1 3 5 7 11 9 और 11 मान लेता हूं, मान लो, ठीक है, बी सेट मान लेता हूं, मान लो 7 9 11 13, मान लो सी सेट मान लेता हूं, मान लो 11 13, मान लो 15, ठीक है, डी सेट मान लेता हूं, मान लो 15 और क्या हो गया 17 हो गया, ठीक है, ये 4 सेट मैंने मान लिए, लेट कर लिए, अब मैं इसमें क्या क्या निकालूंगा, सबसे पहला मान लो इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन पढ़ा था हमने, इंटरसेक्शन निकालते हैं इन सभी सेट के, ठीक है, तो मैं आपको पूछता हूं, मान लो ये आंसर देना आप, ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या है, ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन डी का रिजल्ट क्या है, या डी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट क्या है, ठीक है, तो ये रिजल्ट लिखने हैं पहले 3, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पूछा है आपको, फिर उसके बाद मान लो ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन सी पूछा है, ठीक है, ये पूछ लिया है। चलो ये सभी सेट लिख के बताओ, फिर अगली बात करते हैं। वीडियो को पॉज करो और इसे लिखने की कोशिश करो, फिर बाद में मैं लिख के बताता हूं कि क्या आंसर होगा। चलो आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि भाई ए इंटरसेक्शन बी, सर मुझे पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, और इसमें क्या कॉमन है? सर मुझे पता है कि कौन कॉमन, 3 एलिमेंट कॉमन, 7 9 और क्या है 11। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। से ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कॉमन, सर मुझे पता है कि इन दोनों में कुछ कॉमन है। आपका आंसर होगा सर इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर एम्प्टी सेट, उसके बाद डी इंटरसेक्शन सी, सर इन दोनों में कुछ कॉमन है। तो ध्यान से देखो 15 इन दोनों में क्या है कॉमन है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा 15 होगा। उसके बाद इसे लिखना है, मुझे पता है सर इसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूं, पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन होंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा फिर उसका सी के साथ का देखेंगे, कॉमन लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी देखने लगा हूं। मान लो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन है, सर कॉमन तो है 7 9 और 11। मान लो ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट है, तो इंटरसेक्शन मैंने आपको क्या पूछा है सी, तो सी कौन सा सेट है 11 13 और 15, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ये कौन सा है आपका सी। इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी है तो सर इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ सर 11 इन दोनों में क्या है कॉमन है। ठीक है, तो उसके बाद इसका रिजल्ट लिखते हैं। मुझे पता है इसमें कैसे करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में सर कुछ कॉमन है, हाँ सर इन दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या है 11 और 13 आए, तो 11 और 13 के साथ ए की क्या करनी है इंटरसेक्शन। ए सर मुझे पता है ये वाला, और इन दोनों में देखना है अब कुछ कॉमन है, तो सर इन दोनों में भी एक ही एलिमेंट कॉमन है जिसका नाम क्या है 11 है। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी इसको उतारो, फिर अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। चलो आपने उतार ही लिया होगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कुछ। मान लो आपको आ जाए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या आ जाए डी आ जाए, ठीक है पहला। दूसरा आपको आ जाए ए इंटरसेक्शन मान लो बी यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या आ जाए, सॉरी मान लो यहाँ पे सी डी लिख लो, सी इंटरसेक्शन क्या आ जाए डी आ जाए, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको आ जाए मान लो कि भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या आ जाए, मान लो सी आ जाए। चौथा क्वेश्चन ए मान लो आ जाए आपको यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या आ जाए सी यूनियन क्या आ जाए डी आ जाए। ठीक है, तो मान लो ये 4 क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसे करने की कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी। अब देखो क्या है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी, सर इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन है 7 9 और 11, इन दोनों में सर कॉमन एलिमेंट है। उसके बाद यूनियन डी के साथ करनी है, डी कौन सा है सर 15 और 17। मुझे पता है सर यूनियन का मतलब क्या होता था, सभी एलिमेंट इसके भी और इसके भी, बट इनके कॉमन एलिमेंट मतलब एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। ठीक है, तो सारे एलिमेंट अलग अलग ही है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा 7 9 11 15 और क्या होगा 17, इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर करते हैं सर। इसका आंसर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन कौन है सर 7 9 और 11 है। उसके बाद यूनियन सी इंटरसेक्शन डी, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन है सर 15, तो मुझे पता है सर इन दोनों की यूनियन, तो यूनियन का रिजल्ट फिर से मुझे पता है कि भाई इसके भी एलिमेंट लिखने, इसके भी एलिमेंट लिखते हैं, बट एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। तो फिर क्या हो गया 7 9 11 और क्या हो गया आपका 15 हो गया। ठीक है, तो ये 2 मान लो क्वेश्चन हो गए, इसको उतारो फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, मान लो अगले क्वेश्चन 2 की बात करते हैं कि क्या क्या होगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, इसका आंसर लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन है सर 7 9 11। उसके बाद यूनियन सी, सी कौन है सर मान लो 11 13 और 15 है, तो इन दोनों में क्या होगा यूनियन। यूनियन का मतलब सर मतलब इसके सभी एलिमेंट, इसके सभी एलिमेंट, बट एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। तो 7 9 11 हो गया। मुझे पता है सर ये अगर 11 फिर से लिख लूंगा एलिमेंट रिपीट हो गया, उसे रिपीट नहीं करना, बाकी सभी क्या लिख देने हैं एलिमेंट लिख देने हैं। ठीक है, तो ये इस मान लो क्वेश्चंस का क्या हो गया आंसर हो गया कि भाई क्या होगा। तो इसका लिख लेते हैं ए यूनियन बी, मतलब इन दोनों का यूनियन,
तो फिर से मुझे पता है सर यूनियन का मतलब सभी एलिमेंट लिखने होते हैं बट एलिमेंट को रिपीट नहीं करना होता। तो मुझे पता है सर ये दोनों एलिमेंट तो सेम है, अगर मैं 2 बार लिखूंगा तो वो रिपीट हो गई, तो रिपीट तो नहीं करने, तो उसके बाद क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। उसके बाद मुझे पता है सर इंटरसेक्शन पूछा है सी यूनियन डी, सी यूनियन डी मतलब इन दोनों के एलिमेंट, तो पहले तो इसके एलिमेंट सभी लिख लो, फिर मुझे पता है सर 15 जो है वो क्या है फिर से रिपीट कर रहा है, तो 15 को मैं नहीं लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा, ये आपका क्या होगा इनका रिजल्ट। ठीक है, तो उसके बाद इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन देखो इन दोनों में क्या है 11 और 13, 11 और 13 बस 2 ही एलिमेंट क्या है कॉमन है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भाई 11 और 13 इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इसे वीडियो को पॉज करो और उतारो, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, अब सेट बिल्डर फॉर्म में 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो सिंपल आ गया, रोस्टर फॉर्म में 1-2 क्वेश्चन सेट बिल्डर में कर लेते हैं। चलो सेट बिल्डर में लिख लो, मान लो आपको आ जाए एक सेट दिया हो x such that x is a multiple of 3, दूसरा आपको क्वेश्चन आ जाए x such that x is a natural number less than, है ना, less than 5। ठीक है, ये आ जाए एक सेट मान लो। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर ये आपको क्वेश्चन आ जाए इंटरसेक्शन ही निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, मान लो पहले ये सेट लिख लेते हैं, मुझे पता है सर इसके एलिमेंट क्या होंगे, क्या कहता है x such that x is a multiple of 3, मतलब 3 का मल्टीपल, तो 3 के मल्टीपल क्या होते हैं सर 3, 6, 9 मान लो 12 अप टू सो ऑन चलते जाते हैं, खत्म नहीं होते। उसके बाद अगला सेट क्या बोल रहा है सर x such that x is a natural number less than 5, 5 से छोटे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, मान लो छोटे किससे 5 से छोटे 4 तक आ गए, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन बोल रहा है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी सर, इन दोनों के कॉमन, तो देखो इन दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन है जिसका आंसर क्या है 3 है। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन का क्या था आंसर था इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, फिर a माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ 2 सेट की बात करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, मान लो सेट बिल्डर फॉर्म में एक और, मान लो आपको आ जाए a x such that x is a natural number and मान लो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6 आ जाए, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, b आपको आ जाए मान लो x such that x is a ठीक है, मान लो ये दो सेट आ जाए, आपको फिर से क्या पूछ रहा है इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो सर सेट लिखने आने चाहिए। ए लिखूंगा तो कैसे होगा सर, मान लो ए के कौन कौन से है ना, पहले ये लिख देते हैं x इज ए नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर भी हो और x की वैल्यू इन दोनों के बीच और इन दोनों को इंक्लूड भी करती हो, तो सर इन दोनों के नेचुरल नंबर लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, यही सेट बनेगा। मान लो 1 और 6 को इंक्लूड भी करना है ना, इक्वल टू भी है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर भी होगी, इसके बराबर भी होगी, और इनके बीच सभी नेचुरल नंबर लिखने हैं, क्योंकि उसने बोला नेचुरल नंबर, तो ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं। बी की बात करें सर, मुझे पता है कि भाई इन दोनों के बीच क्या लिखना है, नेचुरल नंबर लिखना है, इन दोनों के बीच बर ए को इंक्लूड मतलब पहले को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि इक्वल टू नहीं है, इससे बड़ा होगा x और इससे छोटा या इसके क्या होगा बराबर, इससे बड़ा क्या होता है 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 भी होगा क्योंकि वो उसके क्या दिया है इक्वल भी दिया है। ठीक है, तो सर मुझे पता है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन है सर इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन, अगर नहीं होगा तो 5 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया इंटरसेक्शन के कुछ क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बाकी आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करना। मान लो अगली हम क्या करते हैं डिफरेंस ऑफ 2 क्या करते हैं सेट करते हैं, जल्दी जल्दी लिखो, फिर डिफरेंस ऑफ क्या करें 2 सेट करें। चलो डिफरेंस ऑफ 2 सेट लिखते हैं। ठीक है, इसको हटा दो। अगले क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ 2 सेट। ठीक है, मान लो आपको आ जाए, मान लो ए सेट दे दे 3, 4, 5, 6, 7, 8, मान लो बी सेट दे दे
3 6 9 12 15, मान लो सी सेट दे दे, मान लो 1 3 5 7 9, ठीक है। डी सेट दे दे, मान लो 2 4 6 8 10, ठीक है। आपको पूछे, मान लो जल्दी जल्दी इसके आंसर देना, ए माइनस बी पूछे, मान लो आपको पूछ ले डी माइनस सी क्या होगा, आपको पूछ ले सी माइनस बी क्या होगा, आपको पूछ ले कि भाई डी माइनस ए क्या होगा, ठीक है। इन सभी के रिजल्ट यहाँ पर लिखने हैं। चलो वीडियो को पॉज करो और लिखने की कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी, चलो देखते हैं कि भाई ए माइनस बी, सर मुझे पता है ए माइनस बी का मतलब ओनली ए के एलिमेंट लिखने हैं जो बी में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ए के एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं है, तो पहला 3 तो प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट नहीं है, 5 प्रेजेंट नहीं है, 6 प्रेजेंट है, या फिर कट कर लो, है ना, जो इन दोनों में प्रेजेंट है उसे कट कर लो। देखो 3 भी प्रेजेंट है, 6 भी प्रेजेंट है, मान लो बस ये 2 प्रेजेंट है ना, बाकी कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो जो नहीं प्रेजेंट है वो लिखने हैं। उसके बाद डी माइनस सी, डी माइनस सी का मतलब डी के सभी एलिमेंट लिखने हैं जो बी सी में प्रेजेंट नहीं है। तो पहले कॉमन एलिमेंट लिख लो कि कौन कौन से है, उसको कट कर लो। मुझे पता सर इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है सर कुछ कॉमन, तो अगर नहीं है तो फिर डी के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 2 4 6 8 10 हो जाएगा। उसके बाद सी माइनस बी, इन दोनों में, सर इन दोनों में पहले कॉमन देख लेते हैं। तो देखो 3 कॉमन है, मतलब पहले लिखना क्या है, सी लिखना है जो बी में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो 3 कॉमन है, 3 छोड़ देते हैं, 9 भी कॉमन है, 9 छोड़ देते हैं, बस यही 2 क्या है सर, कॉमन है, यही 2 कॉमन है। तो लिख दो कौन कौन से आ गए, 5 1 5 7 आ गए, है ना, सी के एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद डी माइनस ए, इन दोनों की बात कर रहा है, तो इन दोनों में सर कॉमन है कुछ, पहले तो कॉमन देख लो, तो कॉमन कौन सा है, 4 कॉमन है सर, 6 कॉमन है सर, उसके बाद 8 भी कॉमन है सर, इसका मतलब ये नहीं लिखने, बाकी सभी लिखने हैं, तो इसका मतलब कौन रह गया, 2 और 10, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया ना, कि डी के वो वाले एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है, उसका मतलब क्या होता है, डी माइनस ए 2 10, तो इसमें क्या आ गया 3, क्या आ गया, तो ये इसके लिखने थे ना, डी के लिखने था 2 और क्या आ गया आपका 10 आ गया, ठीक है। तो ये आपका माइनस मान लो सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या हो गया, 2 सेट हो गया, ठीक है। तो चलो एक अल्फाबेटिकली कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद अगला थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन करते हैं जो मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आपको आता हो। ठीक है, डिफरेंस ही निकालना है इस क्वेश्चन में भी। मान लो ए सेट आपको दे दे, ए बी सी डी, मान लो बी सेट आपको दे दे, मान लो ए सी डी ई, ठीक है, मान लो ये सेट दे दे, ठीक है। और आपको बोले ए माइनस बी निकालो, बी माइनस ए निकालो, तो निकाल सकते हैं सर। ए माइनस बी का मतलब ए के सभी एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट ना हो, तो इसका मतलब ए के कौन से एलिमेंट है जो बी में प्रेजेंट नहीं है, सर ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, सी भी प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट नहीं है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। बी माइनस ए करें सर, मतलब बी के सभी एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट ना हो, तो इसके कौन से एलिमेंट इसमें प्रेजेंट थे, अभी देखा है ए सी और बी प्रेजेंट थे, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है। तो ये मान लो अल्फाबेटिकल में इसका क्या था, क्वेश्चन था। जल्दी जल्दी इसको उतारो, फिर अगले क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये कुछ बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करना, ठीक है। मान लो आपको ए सेट दे दिया है, अब ए सेट डायरेक्टली नहीं दिया, रोस्टर फॉर्म में इंटरवल में दिया आपको ए सेट। जैसे मान लो आपको दे दिया है -3 2 क्या आ गया आपका, मान लो 1 आ गया, ठीक है, ये आ गया -3 to 1 आ गया, तो यहां से आपका कौन सा आ गया, बी सेट कौन सा आ गया, -2 से क्या आ गया आपका, मान लो 5 आ गया, ठीक है। तो ये 2 सेट आ गए, इसके लिए आपने क्या सोल्यूशन करना है, हाँ सही है, मान लो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है पहला, दूसरा आपने निकालना है ए यूनियन बी, तीसरा आपने निकालना है ए माइनस बी निकालना है, उसके बाद आपने निकालना है, ठीक है, कौन सा, बी माइनस क्या निकालना है, ए निकालना है, ठीक है। तो कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और इसे निकालने की कोशिश करो, फिर मैं निकाल के बताता हूं कि क्या होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, देखते हैं कि भाई कैसे
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सर मुझे पता है ये तो मान लो सभी नंबर की बात कर रहे हैं, मान लो इसमें कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होते, आपने बताया कि भाई इसमें क्या होता है, ओपन ब्रैकेट का मतलब इसे इंक्लूड नहीं करना, क्लोज ब्रैकेट का मतलब इसे इंक्लूड करना है, और इनके बीच जो भी नंबर आ रहे हैं डेसिमल में वो सभी को क्या करना है, इंक्लूड। तो वो तो हम लिख नहीं सकते, चलो इसे नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर लाइन से इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो बना लो, पहले मान लो देख लो कहां से कहां की बात कर रहा है, -3 -2 -1 1 होगा, ठीक है, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 के बाद है ना -2 से 5, इसका मतलब यहाँ पे ये भी बना देते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, देखो यहां तक की बात हो रही है ना, -3 से 1, इसका मतलब यहां से यहां की बात कर रहा है ये सभी नंबर, उसके बाद -2 से 5 मतलब -2 से 5, यहां से यहां की बात कर रहा है ये सभी नंबर। ठीक है, तो ये नंबर हो गए, तो पहले इन दोनों सेट को यहाँ पे बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो कैसे बनाते थे नंबर लाइन पर, मुझे पता है सर जिस नंबर को इंक्लूड करना होता है उसमें डार्क सर्कल लगाते थे, जिस नंबर को इंक्लूड नहीं करना होता उसमें मान लो डार्क सर्कल नहीं लगाते थे। तो चलो लगा के देखते हैं, मान लो इस सेट को बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, मान लो ए सेट, मान लो यहाँ पे डार्क सर्कल नहीं होगा, कहां से -3 से 1 तक जाएगा, -3 से क्या हो गया 1 तक, तो 1 को इंक्लूड करना है, तो 1 को जो इंक्लूड करना है सर यहाँ पे क्या बना दो, डार्क सर्कल बना दो। ठीक है, तो ये किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सेट को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट, मतलब -3 से 1 तक जितनी भी वैल्यू उनको इंक्लूड कर रहा है, बट 3 को इंक्लूड -3 को इंक्लूड नहीं कर रहा, 1 को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। तो बी सेट बनाते हैं सर, बी सेट भी ऐसे ही बनाओ, बी सेट कहां से है, -2 से, तो -2 को इंक्लूड करना है, हाँ जी सर, -2 को तो सर इंक्लूड करना है, तो -2 को हमने इंक्लूड कर लिया, उसके बाद 5 को इंक्लूड नहीं करना, तो इसका मतलब यहां से यहां तक क्या क्या बना दो, 5 को इंक्लूड नहीं करना, यहां तक का सेट बना दिया। ठीक है, तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखते हैं सर कि भाई कैसे, मुझे ये तो समझ आया ही होगा ना, पहले इसका सेट बना लिया, 3 को -3 को इंक्लूड नहीं करना था, मतलब दूसरा सर्कल बना दिया, 1 को इंक्लूड करना था तो डार्क सर्कल, यहाँ पे क्या हो गया, -2 को इंक्लूड करना है, तो इसका मतलब डार्क सर्कल कहां तक है, 5 तक, 5 को इंक्लूड नहीं करना, तो कौन सा सर्कल, डार्क सर्कल नहीं बनाया। ठीक है, तो अब इन दोनों में सर जो पूछा है वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो ध्यान से देखो कि भाई कौन सी लाइन इन दोनों में कॉमन है, यहां से लेके ये लाइन इन दोनों में कॉमन है, पर ये देखना है कि भाई उसे इंक्लूड करना है या नहीं करना। कॉमन का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों को इंक्लूड, कॉमन का मतलब इसमें भी प्रेजेंट हो और इसमें भी प्रेजेंट हो, ऊपर वाले में देखो ध्यान से, -2 है, तो इसका मतलब -2 को सर इंक्लूड करना है, -2 से शुरू होना ना, -2 पे डॉट है, डॉट मतलब डार्क है, तो -2 को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे क्या है 1 को इंक्लूड करना है क्योंकि उस पर डार्क सर्कल है, 1 तक क्या करना है, इंक्लूड करना है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, इंटरसेक्शन का ये दोनों का कॉमन है ना। उसके बाद आपको क्या पूछा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है सर, इन दोनों का मतलब दोनों के सेट लिखना। ठीक है, मान लो इसके भी एलिमेंट इसके भी एलिमेंट, बट जो कॉमन हो उसे रिपीट नहीं करना। तो चलो लिखते हैं, मुझे पता सर इसके एलिमेंट कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, -3 को सर लेना है, नहीं लेना क्योंकि मुझे पता है वो कौन से डार्क सर्कल में नहीं है, तो इसका मतलब -3 से शुरू कर लेते हैं ओपन ब्रैकेट से, उन -3 मान लो ये सभी एलिमेंट लिख ले, उसके बाद इसके भी सभी एलिमेंट लिखने हैं, तो इसके एलिमेंट कहां तक जा रहे हैं सर, 5 तक जा रहे हैं, बट 5 को इंक्लूड तो कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसे भी क्या लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना। तो क्या हुआ, मतलब -3 से शुरू किए, इसके सभी एलिमेंट लिखे, अब आपको पता है कि जब इसके सभी एलिमेंट 1 तक लिख लिए तो उसके बाद यहां से लेके यहां तक लिखने की जरूरत नहीं है, 1 तक तो आगे, उसके आगे वाले सभी एलिमेंट तो कहां पर खत्म होता है, 5 पर, तो मुझे पता है सर 5 को इंक्लूड नहीं करना, तो यहाँ पे -3 को इंक्लूड नहीं करना था। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसे उतार लो, फिर अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरे की। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, a माइनस बी। तो a माइनस बी का सर मतलब क्या होता है कि भाई a के एलिमेंट लिखने हैं जो b में प्रेजेंट ना हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, a के एलिमेंट लिखने हैं जो b में प्रेजेंट ना हो, a के एलिमेंट जो b में प्रेजेंट ना हो। तो इसका मतलब ये वाले एलिमेंट बाहर निकालने हैं, देखो ये वाले एलिमेंट b में प्रेजेंट है ना, इन दोनों का कॉमन जो होगा वो दोनों सेट में प्रेजेंट होगा, इसमें भी प्रेजेंट होगा, इसमें भी प्रेजेंट होगा, पर हमने क्या लिखने हैं, a के लिखने हैं जो b में प्रेजेंट ना हो। इसका मतलब इसके आगे आगे वाले लिखने हैं और इसके आगे वाले तो लिखने हैं। सर ये मुझे बताओ कि भाई अब -2 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखो, -2 इसमें प्रेजेंट है, b में प्रेजेंट है, -2 मतलब किस में प्रेजेंट है,
ए में भी प्रेजेंट है तो -2 को सर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फिर क्या आएगा, मान लो ओपन ब्रैकेट आएगा तो -2 से शुरू हो गया, -2 से इधर मान लो सारे एलिमेंट जो है वो बी में प्रेजेंट नहीं है, बट मुझे पता है -3 को सर इंक्लूड नहीं करना, तो इसका मतलब -3 में भी क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, है ना। तो इसका मतलब यहां से यहां मतलब ये कॉमन था, -2 कॉमन था, -2 को छोड़ दिया और उसके आगे वाले -2 के मतलब इधर वाले -2 के इधर वाले -3 को इंक्लूड नहीं करना, तो -3 के क्या हो गए, इधर वाले हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। उसके बाद आपको पूछा जाए b माइनस ए, अब b माइनस ए का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट लिखने हैं सर b के जो a में प्रेजेंट ना हो। तो देखो b के सभी एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले जो a में प्रेजेंट नहीं है, बस यहाँ पे चेक करना है कि भाई क्या, मुझे पता है सर ये यहाँ तक कॉमन है, यहाँ तक क्या 1 तक कॉमन है, तो 1 को इंक्लूड करना है, नहीं करना सर, क्योंकि 1 मान लो इसमें क्या है, प्रेजेंट है, दोनों में क्या है 1 प्रेजेंट है, तो 1 को इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद कहां तक जाना सर, 5 तक, तो 5 को भी इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इधर मान लो ए सेट यहां पर ही खत्म हो गया, बी के सभी एलिमेंट लिख ले जो मान लो किस में प्रेजेंट नहीं है, ए में प्रेजेंट नहीं है। तो ए में क्या प्रेजेंट था, इन दोनों का कॉमन कौन, 1 प्रेजेंट था, तो 1 के इधर वाले सभी नंबर और 5 मान लो इसको इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे डार्क सर्कल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये मान लो उतार लो इसको, फिर एक क्वेश्चन और करें डिसजॉइंट सेट का और वीडियो को क्या करें, खत्म करें। चलो आपने लिख लिया होगा, अब डिसजॉइंट सेट का 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके साथ ये वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, लिख लो जल्दी जल्दी, हेडिंग डाल लो डिसजॉइंट सेट। आपने बताना है कि भाई ये सेट डिसजॉइंट है या नहीं है। ठीक है, मान लो ए सेट मैंने मान लिया, ए बी सी, बी सेट मान लिया मैंने, सी डी ई मान लिया। ठीक है, मान लो ए सेट आपने मान लिया 3 4 5 7, मान लो बी सेट आपने मान लिया, मान लो 8 9 10, मान लो ए सेट आपने मान लिया x सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, बी सेट आपने मान लिया x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद मान लो तीसरा चौथा क्वेश्चन आ जाए आपको, मान लो ये आ जाए x सच दैट x, मान लो x जो होगा वो होगा मान लो 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11, मान लो b सेट आ जाए x सच दैट x जो होगा मान लो आपको आ जाए मान लो 11 लेस देन क्या हो गया x लेस देन इक्वल टू आपको आ जाए 14 आ जाए। ठीक है, तो बताओ ये सेट डिसजॉइंट है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो देखते हैं। सर मुझे पता है ये दो सेट डिसजॉइंट कब होते हैं, जब इनकी इंटरसेक्शन क्या होती है, 5 होती है। तो देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों में कॉमन, सर इन दोनों में सी तो कॉमन है, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, है ना। डिसजॉइंट सेट तब होते जब ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो किसके बराबर आता, 5 के, बट ये बराबर 5 के नहीं आया, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसका निकालें, साथ साथ में मिटाते जाते हैं ना। मान लो पहला क्वेश्चन हो गया, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। मान लो दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सर इनका ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो इन दोनों में सर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर कॉमन कुछ ना हो तो इसका मतलब खाली सेट, इसका मतलब ये क्या है सर, डिसजॉइंट क्या है, सेट है। ठीक है, तो इसके बाद इसकी बात करते हैं। सर ए क्या है आपका, उसने क्या कहा है, तो मान लो एक्स, ए सेट जो है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर लिखते हैं 1 ओड नेचुरल नंबर, सॉरी 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। सर खत्म नहीं होते ओड नेचुरल नंबर। दूसरा सेट क्या बोल रहा है, x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर क्या है 2 4 6 8 अप टू सो ऑन हो गया। ये दोनों क्या हो गए, सेट हो गए। तो सर मुझे पूछ रहा है कि भाई डिसजॉइंट है या नहीं है, तो मुझे पता है कि भाई डिसजॉइंट तो तब होंगे जे इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तो ध्यान से देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है। सर मुझे पता है कि ऑड नंबर और इवन नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, इवन नंबर जो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका आंसर 5 मतलब ये भी क्या होगा, डिसजॉइंट क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मान लो डिसजॉइंट सेट का। चलो आपने उतार ही लिया होगा। उसके बाद मान लो अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट वाला, फिर देखते हैं कि भाई वो डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, वो क्या बोल रहा है, ए आपने, ए को क्या दिया उन्हें आपने
मान लो ये दे दिया तो इंटरवल में लिखा है, तो मुझे पता है सर इस सेट को बनाना हो। अब इस सेट को यहाँ पे मान लो एक और चीज और लिख लो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि मुझे पता है सर नेचुरल नंबर नहीं लिखा हो तो इसमें तो बहुत एलिमेंट आते हैं, फिर मैं वो लिख नहीं पाऊंगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। मान लो इसे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा तो क्या आ जाएगा 3, मान लो 4 5 6 7 8 9 10 और 11 आ गया। ठीक है, ये आपका पहला आ गया सर, मुझे पता है इसको भी इंक्लूड करना है, इसको भी मैंने लिख दिया। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मान लो फिर क्वेश्चन इंटरवल में आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरवल वाला तो मैंने आपको समझा ही दिया है। मुझे पता है x 11 से बड़ा है तो इसका मतलब बी सेट क्या होगा, 11 से बड़ा नेचुरल नंबर 12 13 14 को इंक्लूड करना है। हाँ जी सर, मान लो इसको अच्छी तरह से लिख लो, 14 को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो 14 को इंक्लूड करना है। उसके बाद सर क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का मतलब मान लो इन दोनों में कॉमन, सर इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं कॉमन, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा 5। इसका मतलब ये क्या होगा, डिसजॉइंट क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, तो ये मान लो आपका क्या था, कुछ क्वेश्चन से इन सभी टॉपिक के। ठीक है, बाकी आप अपनी बुक से क्या करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।